एक थे राजा साहब। राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते, जिससे कई बार बुरे फंसते। ऐसे में रानी साहिबा आगे आती और बातों को संभाल कर राजा साहब की लाज बचाती थीं। राजा साहब का मंत्री चालाक था। वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था, लेकिन वह रानी साहिबा से बड़ा परेशान रहता। एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। जब राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता तो सभी दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिला देते थे। रानी साहिबा जब कुछ समझाना चाहती राजा साहब को, तो राजा साहब उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। बेचारी रानी साहिबा परेशान रहने लगी। करें तो क्या करें। परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेशा भिजवाया, मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। रानी साहिबा का भाई चतुरसेन मथुरा में रहता था। उसका दिमाग बड़ा तेज था। जब वह रानी साहिबा के पास आया तो रानी साहिबा ने चालाक मंत्री के बारे में सारी बातें बताईं। चतुरसेन ने भी अपनी बहन को भरोसा दिलाया और वहां से चला गया। एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। राजा साहब अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक बाग में एक छोर से ढोल बजने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। राजा साहब ने अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ढोल बजाने वालों को पकड़ लाओ। सिपाही एक साथ उधर भागे। एक अजनबी ढोल बजा रहा था, उसे पकड़कर राजा साहब के पास लाया गया। ढोल वाला आते ही राजा साहब के कदमों में जा गिरा और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर मुझे क्षमा करें, मुझे क्या पता था आप इतने नाराज हो जाएंगे। मुझसे तो मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बाग में हो तो मैं खूब जोर जोर से ढोल बजाऊं। ढोल सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। राजा साहब गरज कर बोले, भागो यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरी रियासत में आकर ढोल बजाया। ढोल वाला वहां से चला गया। मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में ढोल बजाने वालों पर पाबंदी लगवा दो। किसी ने यदि हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो वह सजा का भागी होगा। जी हुजूर, जैसी आज्ञा आपकी। मंत्री यह कहकर वहां से चला गया। मंत्री के जाने के कुछ क्षण बाद अचानक ढोल की आवाज़ फिर गूंजी। इस बार ढोल वाला ढोल बजाता हुआ राजा के पास आ गया। आते ही उसने राजा साहब को सलाम किया और जोर जोर से ढोल पीटने लगा और कहा, हुजूर मंत्री जी अभी अभी मिले थे, कहते थे कि अब ढोल की आवाज़ सुनकर पहली बार तो नाराज होकर हाथ पैर पटकते हैं, पर दूसरी बार प्रसन्न होकर इनाम देते हैं। इतना कहकर ढोल वाले ने फिर से ढोल बजाना शुरू किया। अब तो राजा साहब का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बाद राजा साहब ने चीख कर सिपाहियों से गुस्से में कहा, पकड़ो इस शैतान को। सिपाही ढोल वाले की ओर लपके। ढोल वाला ढोल बजाता हुआ भाग रहा था और चीख भी रहा था, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो मंत्री जी की। राजा साहब ने आदेश दिया, मंत्री को पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाओ। तभी ढोल वाला चिल्लाया, हुजूर ऐसा ना कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। जनता तो उन्हें ही असली राजा समझती है। राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाए, सिपाहियों मंत्री को पकड़कर इसी वक्त फांसी पर लटका दो। सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ा। सारे सिपाही मंत्री से परेशान थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी उसे सारी बातें बता चुके थे। राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे, किंतु उनसे पहले ही मंत्री रियासत छोड़कर भाग चुका था। मंत्री भागा तो उसके दरबारी भी भाग खड़े हुए। अब राजा साहब पहले की तरह ही फिर से रानी साहिबा की बात सुनने और मानने लगे। किसी को पता ही नहीं चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन ही था। Guys, please like, share, subscribe my channel.